तो सभी शिक्षकों का धन्यवाद आपको करना चाहिए। बाकी बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी बात होगी कि सर क्या इससे कुछ हो भी पाएगा। तो ये तो हमें भी नहीं पता बच्चों कि इससे कुछ हो भी पाएगा या नहीं होगा। बट हमारा पहला स्टेप तो ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ तक उन तक ये बात जरूर पहुँच जाए कि किसी एक चीज़ को लेकर के बच्चे परेशान हैं। कम से कम उनको ये तो पता चले कि जब ट्रेंडिंग वन कर रहा है तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहे हैं। और आपने एक आयोग बना रखा है, सरकार ने आयोग गठित कर रखा है जिसके ऊपर सवाल खड़े इतने सारे बच्चे कर रहे हैं, और ये वो बच्चे कर रहे हैं जिन्होंने वही परीक्षा दी है। कोई टीचर नहीं कर रहा है। टीचर मैं अगर ये कहूँ कि भाई अगली कोई एसएससी सीजीएल की परीक्षा पे सवाल उठाने लग जाऊं जिसके मेरे पास कोई सबूत नहीं, बच्चों के पास भी नहीं है, तो क्या मैं ट्विटर कैंपेन इसको सक्सेसफुल कर पाऊंगा या ट्रेंडिंग वन चला पाऊंगा? मैं अपनी मर्जी से करने लगूं तो नहीं कर पाऊंगा। कुछ होगा तभी ये ट्विटर पे ट्रेंड होते हैं, क्योंकि ऐसा कह करके एसएससी के अधिकारी इस बात को टाल देते हैं कि ये तो शिक्षकों को द्वारा चलाया गया अभियान है। टीचर्स अपने फायदे के लिए ये सब चीजें कर रहा होता है, ऐसा उनका कह करके और इस चीज को टाल देते हैं। पर मैं उन्हीं एसएससी के अधिकारियों को ये बात भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षक अगर कुछ भी ट्रेंड कराना चाहे तो वो कुछ भी ट्रेंड नहीं करा सकता, क्योंकि उसको भी पता है कि बच्चे तभी एक साथ आएंगे जब उनको लगेगा कि हाँ वास्तव में कुछ गड़बड़ हुई है। और गड़बड़, चलो आप ये कहते हो कि नहीं हुई, 100 में से 100 किसी के वैसे भी आ सकते हैं। तो बच्चे यही तो कह रहे हैं कि यार वो 100 में से 100 या 98 या 99 या 90 या 88 जो भी आपको लगता है, उस स्कोर को एक बार आप चेक करा लीजिए। अगर आपको खुद ही लग जाए, भाई आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, बच्चों के पास नहीं है, ना मेरे पास सबूत है, ना बच्चों के पास है, लेकिन इतना तो बनता है कि अगर वो यही दे रहे हैं कि ये आंसर की हमें सस्पेक्टेड लग रही है, तो इस आंसर की सीसीटीवी फुटेज चेक करा लीजिए। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इस बच्चे ने कुछ किया भी था एग्जाम में बैठ के या नहीं किया था, बिल्कुल पता लग जाएगा। और उसके लिए बस आप एक हमें आश्वासन दे दीजिए कि हम जांच करा रहे हैं। ये इतनी सी डिमांड है बस बच्चों की कि आप जांच करा रहे हैं। अच्छा, 500 ट्वीट कर दिया, देखो बच्चे ऐसे ऐसे भी हैं भाई। एक तो याद रखा करो, जब भी आप ट्वीट करते हो तो रीट्वीट एक बार करते हो तो एक ट्वीट भी नया कर दो। ट्वीट में ये लिख दो कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम की जांच करा लो, इतना लिख दो। एसएससी को चाहिए कि वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम की जांच कराए। एसएससी से प्रार्थना है, एसएससी चेयरमैन साहब से, कि वो इसके लिए जांच करा दें, अच्छे स्कोरर्स की जांच करा दें। अच्छे स्कोरर्स की जांच इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि जब 90 प्लस, अगर देखिए जैसे रैंक मित्रा है और ऐसी बहुत सारी और रैंक दिखाने वाली वेबसाइट हैं, तो वो आंसर की अपलोड करके ही बच्चा वहां चेक करता है, तो वो फेक भी नहीं हो सकती। तो 90 प्लस उसमें भी आप देख रहे हैं शायद 200 प्लस बच्चों के आ रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना? जहां 2 लाख बच्चों ने डेटा दिया है, और मैं मानता हूं जनरली अधिकतर बच्चे दे देते हैं वहां डेटा, है ना? जब ये सोचो ना कि जो फेक वाला है बिल्कुल, जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, उसने भी उस पर डेटा डाला है, तभी तो इसका स्कोर जनरेट हुआ है। तो यानी फेक वाले भी उस पर चेक करते हैं। और दोस्त वो, उनको पता नहीं होता ना, मेरा किसी ने, मतलब मेरी किसी से पैसे में बात हुई है, अब उसने करवाया है नहीं करवाया, या उसके कितने सही निकले हैं उसको तो नहीं पता ना। ऑफलाइन में तो उसको पता लग जाता था, लेकिन ऑनलाइन में तो उसको आंसर की चेक करके ही पता लगेगा। तो वो भी आनन फानन में डाल देता है कि मैं चेक तो करूं कि मेरा पेपर कितने का करवा दिया है जुगाड़ वाले ने, है ना? तो वो उसने चेक करा, तो ऐसे जुगाड़ वाले भी चेक कर रहे होंगे 90 प्लस, तभी 200 प्लस स्कोर्स बन रहे हैं। आप कहो कि सर ये धांधली कितने बड़े स्तर पे हो सकती है? आप अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा हो कि सर ये धांधली कितने बड़े स्तर पे हो सकती है, बहुत तो नहीं कहा जा सकता कि भाई ये बहुत ही बड़े लेवल पे है। इसमें मान लो मैं यही कहने लगूं कि 7,000 वैकेंसीज हैं तो हजारों बच्चों का हो गया होगा, तो नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं लगता। पर अगर 150 बच्चों का भी हुआ है तो भी तो वो गलती ही है ना। बात ये है कि 150 बच्चों का भी क्यों, इससे ही तो हौसला मिलता है। वो लोग ही तो उनका जिन्होंने इनका काम करवाया है 150 बच्चों का, सोच के देखो, चाहे 100 है, चाहे 50 है, चाहे 150, मुझे नहीं पता वो क्या नंबर है, अगर ये 150 ही हैं, तो जिन लोगों ने इनका जुगाड़ करा है, जिन्होंने इनसे पैसे लिए हैं इस एवज में, तो वो एसएससी की हर भर्ती पर टारगेट नहीं करेंगे क्या? आप अब देखो, यूपी पुलिस का एक चार्जशीट अभी दाखिल हुई है, जो यूपी पुलिस का एग्जाम रद्द हुआ था, तो उसमें राजीव नयन मिश्रा एक नाम था, और उसका लिंक एक रवि अत्री नाम हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा अखबारों में आया था। तो उनका लिंक आप देखो कि केवल एक एग्जाम तक सीमित नहीं था, वो ऐसे कितने ही एग्जाम लीक करा चुके थे। तो जो मास्टरमाइंड होते हैं ना भाई, अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो हर एग्जाम में सेंध लगाएंगे। बात यह है कि अगर ये 150 का भी हुआ या 100 150 का भी हुआ, चलो 100 150 का ही हुआ, और आज इस पर आवाज नहीं उठाई गई या एसएससी ने नहीं उनके खिलाफ कोई कदम उठाया,
तो कल वो 100-150 से जा करके वो 1000, 2000, 3000 ऐसी सारी भर्तियों को खराब करते रहेंगे और मेहनती बच्चा पिसता चला जाएगा। दिक्कत इस बात की है। तो क्या ये जांच नहीं करानी चाहिए एसएससी को? क्योंकि बच्चों को इसलिए भी दिक्कत है कि पिछली बार का जो टॉपर था उसके रॉ मार्क्स 85 थे, मैंने आपको दिखाया ही है, और उसका 95 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गए थे। 85 उसके रॉ थे और 95 उसके मतलब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गए थे। तो जब पिछली बार का रैंक 1 लड़का 85 तक रुक सकता है, रैंक 1 लड़की 86 तक रुक सकती है, तो इस बार ही ऐसा क्या हो गया? क्या पेपर इतना आसान था? भाई एसएससी अगर ये बोले कि पेपर ही बहुत आसान था, तो आप चेक करा लो 70+ वाले पहले कितने बच्चे थे और अब कितने बच्चे हैं। आपको इस बार कम ही मिलेंगे, 70+ वाले पहले ज्यादा मिल जाएंगे। तो अगर यही मान लें कि पेपर ही आसान था इस बार तो इसलिए हो सकता है, तो आपको फिर वैसा भी तो देख लो 70-80 वाले कितने ज्यादा हैं, तो क्लैरिटी आ जाएगी। ये तो आप ही के कराए हुए एग्जाम से ना। तो अगर आप चाहोगे, एसएससी के पास सारा रिकॉर्ड होता है, तो 1 सेकंड में पहचान लोगे इन बच्चों को। बस बात यही है कि जिन्होंने ये काम किया है, करवाया है बच्चों को, तो उनके तो पैसे मर जाएंगे। बच्चों की तो यही बहुत जीत है, और उन बच्चों का आगे कभी कराने का ऐसे मन भी नहीं करेगा। और बाकी जो बच्चे जो कराने की सोच रहे हैं ऐसा, जिनके दिमाग में आता है, वो भी ये कहेंगे भैया ऐसा नहीं, रद्द हो जाता है एग्जाम, एग्जाम रद्द हो जाता है, पकड़ लिए जाते हैं, जेल और होती है। अगर ऐसा डर अभ्यर्थियों में रहेगा तो अभ्यर्थी भी कोशिश नहीं करेगा पैसों में काम कराने की। ठीक है, ये जो मतलब असामाजिक तत्व ही मैं कहूंगा जो ऐसा काम कराते हैं, जो मेहनती बच्चों का किया हुआ खाते हैं, ये वैसे ही बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पर तो भाई उनको उनका हौसला डाउन करना बहुत जरूरी है। एसएससी एसएससी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं बच्चों के, टीचर्स के नहीं है अब ये सवाल, बच्चों के हैं। टीचर्स आप देख लो, आपको लगा था कि भाई एसएससी जो सीजीएल वगैरह का प्रोटेस्ट हुआ था, जब एक कंपनी आई थी तो सब लोग वहां पहुंचे थे, सबके ऊपर एफआईआर है, सभी के ऊपर है टीचर्स, ऐसा कोई छोड़ा ही नहीं उन्होंने, बच्चों के ऊपर भी एफआईआर। ठीक है, वो तो आपने ये कहकर कि टीचर्स अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, दो गुटों में वहां लड़ाई हुई, आपने इस बात का फायदा उठाकर वही न्यूज चलवा दी। लेकिन यहाँ ये जो अब नंबर्स नहीं आ रहे ट्वीट के कि कितने नंबर्स हो चुके हैं सॉरी, तो बच्चों शायद ये जो है ट्विटर ने नया वो अपना कर दिया है अपडेट, कि अब कितने ट्वीट्स हैं ये नहीं पता कर सकते आप, पर इतना जरूर है ये अब मिलियंस में ट्वीट होंगे, दसियों लाख थोड़ी देर में हो जाएंगे। अगर 10 लाख ट्वीट हो रहे हैं, आप कहो कि इसको चंद बच्चे कर सकते हैं? नहीं कर सकता। कोई टीचर अपनी मर्जी से 10 लाख कुछ भी अफवाह फैला के करा सकता है ट्वीट? 10 लाख कभी नहीं करा सकता। तो एसएससी इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती। 10 लाख ट्वीट अगर ये होते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है, मुझे अभी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, पर एसएससी को तो पता लग ही रहा होगा। तो निश्चित तौर पर वही कितना भारी संख्या में, ये नहीं कह रहा उनको नंबर पता लग रहा होगा, पर कितनी भारी संख्या में ट्वीट आ रहे हैं ये उनको पता चल रही होगी, क्योंकि हर कोई एसएससी जो जीओआई है उसको टैग कर रहा है। ये देखिए दिल्ली पुलिस स्कैम पर बहुत सारे टीचर्स ने भी वीडियोस बना दिए हैं, अच्छी बात ये है। ठीक है, तो डीओपीटी जीओआई एंड ये सब इस पे टैग जरूर करना है बच्चों। तो हाँ, आदित्य सर का भी वीडियो आ गया है, दिल्ली पुलिस स्कैम, टैग भी करिए बच्चों, अगर आप टैग नहीं करें तो एसएससी जीओआई एंड डीओपीटी जीओआई तो जरूर करिए। आप सिर्फ इतना लिख दे रहे हैं दिल्ली पुलिस स्कैम, कुछ लिखिए भी इस पर, है ना, वरना फिर ये बहुत ज्यादा वैसा रहेगा नहीं अर्थ का। ठीक है, तो थोड़ी 2 शब्द अपने लिखते चले जाएंगे तो और अच्छा होता चला जाएगा बच्चों।